तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। अब आप सब बड़े होंगे, अपने पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज की हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान ज्योग्राफी का जो आपकी मर्दा का टॉपिक रहता है, जिसमें राजस्थान की जितनी भी मर्दा है प्लस जो मर्दा संरक्षण और मर्दा अप्रदन के बारे में जितने भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो आज हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। प्लस पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, क्योंकि क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है जो कोई भी बीएसटी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पीटीटी एग्जाम की तैयारी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन की वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिले में। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले में। सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में। अभी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले में। तो आपको जो वर्टिसोल मृदा मिलती है आपको झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां जिले में आपको वर्टिसोल मृदा देखने को मिलती है। उसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है। बारां झालावाड़ में मिलती है, कोटा में मिलती है, बूंदी मिलती है, मतलब धौलपुर करौली में नहीं मिलती। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? धौलपुर करौली। क्या हो जाएगा? धौलपुर करौली आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और झालावाड़, बारां, कोटा, भरतपुर, बांसवाड़ा इन सभी जिलों में क्या मिलती है? आपकी वर्टिसोल मृदा आपको देखने को मिलती है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा कि इनमें क्या जो धौलपुर और करौली है इनमें आपको वर्टिसोल मृदा देखने को नहीं मिलती। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर कि राजस्थान में किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती। किन जिलों में नहीं पाई जाती? कोटा, बूंदी, बारां, बारह नहीं है, बारां है, बीकानेर, चूरू, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो क्या जगह बीकानेर, यहाँ पर क्या है? बीकानेर और चूरू। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें आपकी वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में एनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां में, जयपुर, दौसा, अलवर में, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में। तो किसमें पाई जाती है? पाई जाती है आपकी पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किन भागों में मिलती है। उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में या फिर पूर्वी भाग में। तो किस भाग में देखने मिलती है? तो आपको देखने मिलती है दक्षिणी पूर्वी भाग में। किस भाग में मिलती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। कौन सी? वर्टिसोल मृदा। अब देखिए जैसे आपका राजस्थान है ना, थोड़ा सा बना देता हूँ। जैसे ये राजस्थान आ रहा है आपका, ये इधर वाला एरिया ये। तो आपकी इस वाला जो क्षेत्र है ना, ये दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र, ये इस क्षेत्र में कौन सी मृदा मिलती है? आपको वर्टिसोल मृदा देखने को मिलती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है। हाड़ौती के पठार में, गग्गर का पठार में, या लूनी बेसिन में, या शेखावाटी में। तो कहाँ मिलती है? हाड़ौती के पठार में। किसमें मिलती है? हाड़ौती के पठार में आपको वर्टी मृदा देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है। वर्टिसोल, एल्पिसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल। तो क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर वर्टिसोल हो जाएगा। वर्टिसोल हो जाएगा। और ये सभी पीवाईक्यूज है जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्लस एमसीक्यूज है जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह मृदा मिलती है। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी। तो किसमें मिलती है? आपको पश्चिमी में। पश्चिम क्षेत्र में कौन सी मृदा देखने को मिलती है आपको? एंटीसोल। कौन सी जाएगी? एंटीसोल। यानी दूसरा ऑप्शन इसका पश्चिम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है। एरिडोसोल्स, एल्पिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स या वर्टिसोल्स। तो कौन सी मिलती है आपको? इंसेप्टिसोल्स। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है, यानी कौन मृदा पाई जाती है। उदयपुर, सीकर, जयपुर, सिरोही। तो किसमें मिलती है आपको? सीकर में मिलती है सर जी। कहाँ मिलती है? सीकर जिले में आपको देखने मिलती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कि हाड़ौती पठार की मिट्टी है कछारी, लाल, भूरी, मध्यम काली। तो कौन सी आपकी? मध्यम काली। मध्यम काली आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है। लाल पीली मृदा, मरसूली मृदा, लाल काली मृदा या फिर मध्यम काली मृदा। तो कौन सी पाई जाती है? मध्यम काली मृदा। कौन सी? मध्यम काली मृदा। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती वाले क्षेत्र में, यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़ में मध्यम काली मृदा पाई जाती है, जो कि बहुत ही
अच्छी मृदा होती है और कृषि के लिए तो बहुत ही अच्छी मृदा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो किस भाग में देखने मिलती है? मिलती है आपको दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलती है, क्योंकि काली मृदा कहाँ मिलती है आपको? झाला हाड़ौती वाले क्षेत्र में। किसमें? हाड़ौती वाला क्षेत्र। हाड़ौती वाला क्षेत्र कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? अब कौन से? हाड़ौती वाले क्षेत्र में। हाड़ौती वाले क्षेत्र कौन से? कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी मृदा राजस्थान की कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? मिश्रित लाल एवं पीली मृदा, पूरी जलोढ़ मृदा, मध्यम काली मृदा, लाल लोमी मृदा। कौन सी हो जाएगी इसमें? तो हो जाएगी आपकी मध्यम काली मृदा। क्या हो जाएगी? मध्यम काली मृदा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र यानी भूरी मिट्टी है आपकी, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, हाड़ौती के पठार में, अरावली के दोनों तरफ के भाग है वहां देखने को मिलती। तो आपको देखने को मिलती है बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, उसमें आपको देखने को मिलती है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है जैसलमेर, भरतपुर, बूंदी या फिर बाड़मेर। तो कहाँ देखने मिलती है आपको भूरी मृदा? भूरी मृदा आपको देखने मिलती है बूंदी में। कहाँ मिलती है? बूंदी में। बूंदी के जो कुछ क्षेत्र है ना, जैसे आपके स्वयं वाले क्षेत्र, इन क्षेत्र में आपको अधिकतर क्या मिलती है? भूरी मृदा देखने को मिलती है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्न में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? लाल लोमी, मिश्रित लाल पीली, सिरोजम या भूरी मृदा। तो कौन सी मृदा देखने मिलती है? आपको देखने मिलती है भूरी मृदा। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सर जी, क्योंकि भूरी मृदा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेती में जिप्सम का उपयोग या समुच्चय रेखाओं का अनुसार कृषि। तो इसका बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कि खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या? हमारे जो खराबपन और क्षारीयता आ जाती है, जिससे फसलें अच्छी नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग? जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह है रॉक फॉस्फेट, जिप्सम खाद या घिया पत्थर। तो क्या जाएगा इसका? जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम बहुत जरूरी है। तो इस जिप्सम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगह जिप्सम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है झालावाड़, बारां, बाड़मेर या जयपुर। तो किस जिले में मिलती है आपको सिरोजम मृदा? तो ये मिलती है आपको जयपुर में। कहाँ देखने मिलती है सर जी? जयपुर में देखने को मिलती है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ का प्रकार माना जाता है? बालू मृदा, पीली मृदा, लाल एवं पीली मिश्रित मृदा, जलोढ़ मृदा। तो सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है कौन सी? जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां, दौसा। किस में पाई जाती है आपकी जलोढ़ मृदा? किस जिले में पाई जाती है? तो सर जी पाई जाती है आपके दौसा में। कौन से में? दौसा में पाई जाती है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती, किस जिले में नहीं पाई जाती? भरतपुर, कोटा, जयपुर, अलवर। तो किस में? कोटा में। कोटा में सबसे कौन सी? मध्यम काली मृदा। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या जयपुर, दौसा। तो देखिए जो आपकी लाल लोमी मृदा नहीं पाई जाती है आपकी दक्षिणी भाग में। किसमें? दक्षिणी वाले में। अब दक्षिणी वाले आपके जिले कौन कौन से सर जी? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसका तीसरा ऑप्शन बांसवाड़ा, डूंगरपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की लेटराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, ये भी स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में 100% आता है। चूरू में, जोधपुर में, करौली में, डूंगरपुर में। तो किस में पाई जाती है आपके? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में पाई जाती है सर जी। तो इसका चौथा ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है रेवीना मृदा,
लाल दोमट मृदा, ग्रे ब्राउन मृदा या जिप्सी पेरस मृदा। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पाई जाती है आपकी लाल दोमट मृदा पाई जाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? जोधपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में या फिर कोटा में? तो किसमें मिलती है सर जी? बांसवाड़ा में। किसमें मिलती है? बांसवाड़ा में। तो इसका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जगह दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद, कोटा, बारां, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, दौसा। तो किसमें पाई जाती है? आपकी पाई जाती है कौन सी मिट्टी है सर जी? रेतीली मिट्टी। तो जोधपुर, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली या फिर लाल लोमी? तो कौन सी हो जाएगी? भूरी रेतीली। तो इसका दूसरा ऑप्शन भूरी और रेतीली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगह भूरी रेतीली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है? कोटा एवं सिरोही के क्षेत्र में, उदयपुर एवं सिरोही में, सिरोही अजमेर में, उदयपुर या फिर कोटा में? तो कहाँ पाई जाती है? उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां। देखिए लाल पीली मृदा है ना, कहाँ पाई जाती है आपकी, यानी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी सवाईमाधोपुर में। तो इसका क्या हो जाएगा? सवाईमाधोपुर, माधोपुर में। और इसमें सर्वाधिक कौन सी फल होता है? होता है आपका अमरूद। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है? भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बारां, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर और राजसमंद। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सवाईमाधोपुर और राजसमंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन की ग्रेनाइट नाइसिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? काली, लाल पीली, दोमट, रेतीली। तो कौन सी मृदा हो जाएगी? लाल पीली मृदा सर जी। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल पीली। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, थार क्षेत्र में, पूर्वी मैदान में, जयपुर क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है आपको काली मिट्टी? ये मिलती है आपको हाड़ौती वाले क्षेत्र में। किसमें? हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलती है सर जी, हाड़ौती क्षेत्र में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से जुताई का गुण पाया जाता है? काली में, जलोढ़ में, शुष्क में या फिर लेटराइट में? तो कौन सी मृदा हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी काली मृदा। क्या हो जाएगा? काली मृदा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर की मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा। तो कौन सी मृदा पाई जाती है आपको? बलुई मृदा, बलुई मृदा। ये क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि मिश्रित लाल एवं काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? पाली एवं सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर और नागौर या धौलपुर, करौली। तो किसमें पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इसका भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि मृदा का मुख्य घटक नहीं है? खनिज, ह्यूमस, लवण या फिर जल। तो कौन सा नहीं सर जी? लवण नहीं है। लवण क्या जाएगा? इसका घटक नहीं है। ये भी आपको याद है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की कोबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? भरतपुर, अलवर में है, कोटा, बूंदी में है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, नागौर, अजमेर में है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या जगह आपका? चौथा, नागौर, अजमेर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि बडोपल गांव जिसके लिए पराया जाना जाता है वो है? जिप्सम का उत्पादन, कपास का उत्पादन, भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना या पशु मेला। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना क्या कहलाता है? भडोपल गांव की एक समस्या के समान है। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल में, मध्यमाही में, ऊपरी बनास में या लोनी में? तो चंबल में क्या होती है? अधिकतर क्या मिलती है आपको? बीहड़ देखने को मिलती है। और अधिकतर उत्खात भूमि कौन सी? उत्खात भूमि आपको कहाँ देखने मिलती है? ये आपको चंबल में देखने मिलती है। और सर्वाधिक अवनलिका है,
नलिकाएं आपको कहाँ देखने को मिलती है? भी चंबल नदी में देखने को मिलती है। तो इसका तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है अभी मैंने बताया, जो राजस्थान में उत्खात भूमि इस तरह करती दिखाई देती है, कोटा बूंदी में, जिसमें बाड़मेर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, या फिर सवाई माधोपुर धौलपुर करौली। तो इसका चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगह चौथा ऑप्शन सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? अवनलिका है, शेम, चादर भूमिश या भूमिश। तो क्या कहा जाता है? अवनलिका है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल अवनलिका है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रंग मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन, निर्वनीकरण, जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण। तो क्या कहलाती है? मृदा अपरदन। इसका पहला ऑप्शन मृदा अपरदन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक को प्रभावित है, यानी सर्वाधिक प्रभावित कौन है? जल अपरदन से, वायु प्रदूषण से, लवणता से या जलवृद्धि से। तो सर्वाधिक प्रभावित भूमि अवनयन किसके कारण होता है? तो सर जी होता है आपका वायु अपरदन के कारण। किसके कारण होता है? वायु अपरदन के कारण। तो इसका क्या जगह दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन या वन रोपण। वन रोपण क्या है आपका? इसके लिए तो सही करने का है, तो इसमें क्या जगह कारण नहीं है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल, मृदा अपरदन का कारण वन रोपण नहीं है, अतिचारण है, बाढ़ है, भूस्खलन, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं, किंतु वन रोपण नहीं। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार यानी वेस्ट लैंड भूमि पाई जाती है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। तो किसमें मिलती है आपको? जैसलमेर में। किसमें? जैसलमेर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कृषि विभाग में राजस्थान की मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो क्या है आपका? मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। तो इसका दूसरा ऑप्शन मिट्टी की उर्वरता के आधार पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेविरीता या रेवेरिना मृदा पाई जाती है? गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, जालौर। तो क्या हो जाएगा? गंगानगर। क्या हो जाएगा? गंगानगर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये हमारे ने कितने क्वेश्चन किए? 50 क्वेश्चन किए हैं। अब आप सभी क्लास बढ़िया लगी, क्योंकि आज की क्लास में हमने मृदा मृदा संरक्षण और मृदा प्रदान के जितने भी एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज है वो सभी किए हैं, और जो कि आपके एग्जाम के में आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो कोई बीएसटीसी पीटीटी है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और आपने हमारी जो कला संस्कृति की क्लासेस हुई थी वो क्लासेस नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको राजस्थान पीवाईक्यू क्लासेस दिख जाएगी। वहाँ जाके आप हमारी जितनी भी क्लासेस हुई कला संस्कृति की उन सभी क्लासों को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें आप सभी का जितना भी रिवीजन है प्लस जितने भी टॉपिक है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जो हमारी तरफ से इंक्लूड किए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और वो क्लास भी आपको बढ़िया तरीके से देखनी है, क्योंकि आपके बेसिस के एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में, जब तक आप सभी को हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।